गो टू द PNL स्क्रीन. सो ये रही PNL स्क्रीन. अब रिफ्रेश कर देते हैं वेरिफिकेशंस के लिए, तो रिफ्रेश डन. ठीक है, अब नीचे चलते हैं. टारमेट, ठीक है, 1700 क्वांटिटी. एवरेज बाय देख लो 63.24 पे. बाय कितने का है? 1 लाख ओनली. आई वेंट विद ओनली 1 लाख रुपीज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड. एंड यू गाइस कैन सी मैंने सेल कहाँ किया है? 1,07,000 स्पेसिफिकली. एंड मैंने सेल किया है 1,21,000 पे ऑलमोस्ट. सो 13.5K का प्रॉफिट. एंड वही 12.5 आपको दिखेगा, 12.5% का प्रॉफिट. जो रिस्क प्लान किया वो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है. मतलब जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ वो एग्जीक्यूट की है. हेलो गाइज, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज. I hope you all are enjoying this series, liking the videos, understanding the stuff, learning from my profits. I will also be sharing some losses also that I've made throughout this journey of swing trading. So yes, let's get right into this one video. तो आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एक पैटर्न पे होने वाला है. सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है बिकॉज दिस माइट बी द गेम चेंजर फॉर यू. ओके, हु नोज राइट. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट तो सब्सक्राइब कर लेना एंड एक लाइक जरूर दे के जाना है आप लोगों को. लेट्स गो टू द बार रिप्ले फर्स्ट. तो दिस वाज द स्टॉक गाइस. एंड यहाँ पे जो मेरा थॉट प्रोसेस था इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो ये था कि अब ये मैंने फाइंड तब किया स्टॉक जब ब्रेकआउट की कैंडल इसमें क्रिएट हो चुकी थी. एंड ये वीकली टाइम फ्रेम है. दैट मीन्स फ्राइडे, इट वॉज अ फ्राइडे राइट. नाउ फ्रॉम द टॉप आई एम थ्रोइंग अ काउंटर ट्रेंड लाइन like this. So breakout तो already हो चुका है. Then why I never entered on this particular candle? There is a very big reason. So if you make a line from this particular point, you keep on making this line. So see how this line is also getting multiple rejections. So see, this line got rejection at this area, then again got rejection at this area, एंड फिर यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिला इसको एंड कंसोलिडेशन हुआ. अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मदर कैंडल फॉर्मेशन भी हो गया इस तरीके से. दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन इनसाइड दिस एरिया. ओके, दैट दिस इज द हाई, दिस इज द लो ऑफ द कैंडल एंड ये कंसोलिडेशन है. नाउ द सेटअप जो थंबनेल में आपने पढ़ा है, जिसको देख के आप इस वीडियो पे आए हो, वो यही है कि व्हेन यू सी अ काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अलोंग विद अ मदर कैंडल, अलॉन्ग विद अ मदर कैंडल ब्रेकआउट. सो ये जो एक यूनिक टाइप ऑफ सेटअप क्रिएशन होता है ना, ये काफ़ी पावरफुल होता है. ठीक है, मतलब ये जो मोमेंटम होता है ना, इसको स्ट्रेच आउट कर देता है. सो यू गेट एक्स्ट्रा गेन्स फॉर दैट. एक्स्ट्रा गेन्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, और जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, हाउ आई फुलफिल्ड माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ. सो दिस वॉज द लाइन. सो आई नेवर इंटर्ड ऑन दिस कैंडल बिकॉज यहाँ पे विक थी. Okay, why I never entered on this candle? Because this is a counter trend line breakout according to me. But and volumes are also nice on this week. You guys can see 1 million volume is there. But the simple reason was there is still a line horizontal, a hidden line right there, and a mother candle was in formation from the next week onwards. Okay, so the wick was there, I skipped it, resistance line. Then next week I was checking the stock because it was on my radar. So I saw a inside bar. Again next week inside bar. Next week when it was breaking out, this was the alert I set on this particular line. So you guys can set alerts. इस तरीके से alerts को यूज कर सकते हो कि मदर कैंडल का जब ब्रेकआउट होगा, so I will set the alert there. Now that is my trade idea right there. We'll plan the risk first in the trade. So जस्ट इमेजिनिंग कि अगर मैं ये ट्रेड फिर से लूँ, फिर से री एंटर करूँ, सो मैं कहाँ पे एक पोटेंशियल कहाँ पे मैं एक पोटेंशियल रिस्क रख सकता हूँ अपना. सबसे पहले मैं वो सोचूंगा. सो वो दैट कुड बी दिस एरिया राइट. कि यार अगर ये पूरी कैंडल खत्म हो जाती है, अगर ये पूरी कैंडल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेट्स से कि आई विल एंटर अराउंड दिस एरिया एंड दिस कैंडल गेट्स डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. सो मेरा जो इनिशियल पॉइंट था कि द स्टॉक गेव द ब्रेकआउट ऑफ द मदर बार एंड ऑलरेडी ब्रोकन द होल पैटर्न, इतना बड़ा पैटर्न क्रिएट किया है. तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न की लेंथ भी देख लो आप लोग. दिस वाज अ 574 डेज पैटर्न. सो सी, इतने सारे दिन कंसोलिडेशन हुआ, एक ग्रेट पैटर्न बना, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, मदर कैंडल ब्रेकआउट हुआ, एंड देन एट दिस पॉइंट 588 डे के एंड पे आई वाज प्लानिंग द ट्रेड. सो स्टिल 2-3 हफ्ते रुका मैं पेशेंटली एंड देन आई प्लान द ट्रेड. तो यहाँ 12.5% के आसपास का रिस्क मैंने कैलकुलेट किया. नाउ
टारगेट्स क्या लेने होंगे 1:1 1:2 वो सब बात की बात है, बट ट्रेड में एंटर कर लिया है। सेक्शन बिलो जहाँ पे आपको मेरी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से लगता है, जहाँ पे हम लोग और भी आइडियाज़, चार्ट्स डिस्कशन, ट्रेडिंग व्यू आइडियाज़ और बहुत कुछ डिस्कशन करते हैं। ओके, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम्स में वी डिस्कस ऑल द थिंग्स। ओके, सो इफ़ यू मिस एनीथिंग, टेलीग्राम इज देयर फॉर यू। सो प्रॉफिट हुआ वो समझ में आ गया इस ट्रेड में, बट लेट्स सी द बार रिप्ले एंड उसके साथ हम अब समझेंगे। ठीक है, अब बार रिप्ले वीक का दिखा दूंगा तो एक बार में सब खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट इज टू गो ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे थोड़ा इनोवेटिव होने वाला है ये चीज़, क्योंकि वीकली पे ट्रेड लिए, अब वीकली पे एक वीक खत्म हुआ, दूसरा वीक थोड़ी ना चालू हो जाएगा। एक वीक खत्म हुआ तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, राइट? सो एवरी सिंगल डे यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन कि क्या पता वो एक बड़ी रेड दे दे कैंडल, राइट? स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, बट अ बिग रेड कैंडल विच विल take you towards the stop loss, so that's a pain a trader suffers, right? Next देखते हैं, and that was the initiation. So जब मैंने ट्रेड ली, लेते ही जो सबके साथ होता है कि ट्रेड गिरने लग गई, that happened with me right here. आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने, राइट? अब ये गिर गया 6%, बट मेरा स्टॉप लॉस कितना है? 12%. सो कीप अ गुड स्टॉप लॉस, ऑलवेज कीप अ गुड स्टॉप लॉस। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे आओ, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ लाइन। जब ये इस तरीके का नीचे का फॉल आने लग जाए ना, ट्रेड अगेंस्ट जाने लग जाए, सो व्हाट आई डू इज छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाके, मतलब अगर वीकली ट्रेड है सो डेली पे जाके, मंथली ट्रेड है तो वीकली एंड डेली पे जाके, इसके नीचे मैं नहीं जाता क्योंकि कोई सेंस नहीं लगता। सो आई एम सीइंग द प्राइस एक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वीकली जो एनालिसिस किया है और डेली का जो स्टॉप लॉस एरिया है, आर दे मैचिंग आउट? सो यस, दे आर मैचिंग आउट कि अगर ये इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था इससे भी नीचे चला जाएगा। सो एवरीथिंग इज सेटिंग इन परफेक्टली। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट डे, कंप्लीट रिवर्सल, वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द ट्रेड, एंड यहां पे मैं वापस 0 पीएनएल के आसपास में आ गया हूँ। फिर एक रिजेक्शन कैंडल। नाउ ऑल दीज थिंग्स आई एम ऑब्जर्विंग, बट आई एम नॉट कंसीडरिंग देम एज माई मेजर प्राइस एक्शन। क्यों? क्योंकि जब तक एक टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता, आई एम जस्ट थिंकिंग वन थिंग कि या तो टारगेट हिट हो या तो स्टॉप लॉस हिट हो, इसके बीच में जो भी क्रिएट हो रहा है प्राइस एक्शन, दैट इज नॉइज फॉर यू। वो आपको ट्रेड से बाहर कर सकता है। मे बी नेक्स्ट डे बहुत सारे लोग इस दिन घबरा के निकल जाए, मे बी उसके अगले दिन देखे कि यार साइडवेज जा रहा है, फिर एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है, दे थिंक कि क्या पता गिर जाए। सो यू एंटर्ड राइट, यू एंटर्ड विद रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, बट ड्यूरिंग द ट्रेड जो चीज़ें होती है वो एकदम आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर सकती है आपकी ट्रेड को। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ ट्रेडर शुड नो, कि बीच में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको वीक हैंड्स को निकालने के लिए होता है। ठीक है, सो ऑलवेज बी ऑन योर ट्रेड्स साइड कि मैं सही हूँ इस ट्रेड में। अगर गलत हो जाते हो तो सीख के आगे बढ़ो, नेक्स्ट ट्रेड लो, लेकिन इनिशियली डू नॉट थिंक कि ये विक बन गई है तो ये गिर जाएगा। डू नॉट, पहले से नहीं सोचनी है ये सब चीज़ें। ओके, सो फिर इसमें फिर एक बड़ी कैंडल आती है, अब क्या सोचोगे? अब और ऊपर जाएगा, 20% चला जाएगा, कुछ भी नहीं सोचना है। टारगेट हिट होता है सो टारगेट पे बुक करेंगे, एंड स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस बुक करेंगे, और टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है। यस यस, सो ये जो बड़ी कैंडल आई उस पर मैंने 12% आप देख सकते हो मैंने बुक कर दिया। ऑल दो जो मैंने आपको वो मदर कैंडल वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आप उसको अप्लाई करो तो यहाँ पे ये ट्रेड कहाँ तक और गई है। अब इस पूरे हफ्ते को देख लेते हैं कैसा ये रहा हफ्ता। तो बहुत वॉल्यूम आया, अगले हफ्ते भी अच्छा खासा वॉल्यूम रहा, एंड उसके बाद ये बात पे आने लग गया, बट इसने एक हाई दिया अच्छा खासा 33% का। सो यू गाइस कैन सी आफ्टर टेकिंग द ट्रेड इन जस्ट 2 weeks द स्टॉक गेव 33%, आउट ऑफ विच आई टुक हाउ मच? 13%. That's it for this particular video guys, and I hope कि आप लोगों को काफ़ी सारे पॉइंट्स पता चले होंगे थ्रू बार रिप्ले, थ्रू दिस सीरीज ऑफ माइन। अगर आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।